हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द ब्राह्मण्स वाइफ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुन के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। साथ में इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और जो भी स्ट्रक्चर इसमें बताया जाएगा उसको भी आप जरूर नोट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द ब्राह्मण्स वाइफ। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, और वाइफ मतलब पत्नी। तो इस पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ? द ब्राह्मण्स वाइफ यानी ब्राह्मण की पत्नी। ये हमारे आज की स्टोरी का शीर्षक है, टाइटल है। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए शॉर्ट टेम्पर्ड ब्राह्मण इन अकबर्स किंगडम। क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे देखिए, ये जो देयर है इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड माना गया है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिव्ड का सेकंड फॉर्म होता है। तो ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे लिव का मतलब होता है रहना और लिव्ड मतलब रहता था। ए शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है क्रोधी, ठीक है, गुस्सा करने वाला, बहुत ही जल्दी गुस्सा करने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रोधी। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, इन मतलब में, अकबर्स किंगडम यानी अकबर के राज्य में। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो एक क्रोधी ब्राह्मण अकबर के राज्य में रहता था, ठीक है। अगला देखते हैं। वन डे ही फाउंड ए स्ट्रैंड of hair in his food and shouted at his wife। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य ही है क्योंकि इसमें भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही यूज किया गया है, फाउंड। फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है, फाइंड का मतलब होता है पाना और फाउंड मतलब पाया। तो वन डे एक दिन, ही फाउंड यानी उन्होंने पाया। ही जो है एक प्रोनाउन है जो कि ब्राह्मण के लिए यूज किया गया है। तो एक दिन उस ब्राह्मण ने पाया ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर यानी कि बालों का एक गुच्छा, बाल का जो होता है ना, बाल का गुच्छा, इन हिज फूड यानी अपने भोजन में। ये अक्सर लोगों की समस्या है कि खाने में बाल आ जाता है और किसी किसी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसी प्रकार उस ब्राह्मण के भी भोजन में बालों का गुच्छा मिल गया। एंड शाउटेड एट हिज वाइफ, और वो चिल्लाया। ब्राह्मण, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड मतलब चिल्लाया। तो वो चिल्लाया एट हिज वाइफ, एट मतलब पर, हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी। तो अपनी पत्नी पर चिल्लाया। तो एक इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक दिन उसने अपने भोजन में एक बाल का गुच्छा पाया और वो अपनी पत्नी पर चिल्लाया। दिस शुड नेवर हैपन अगेन। दिस मतलब यह, शुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी नहीं, हैपन मतलब होना, अगेन मतलब फिर। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? यह कभी नहीं होना चाहिए दोबारा, यानी ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। और या, और जो है एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का यूज हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को, दो वर्ड को जोड़ने के लिए करते हैं। आई शैल पनिश यू। ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट के एफर्मेटिव वाक्य को जब भी हम बनाते हैं तो वहां पे हमें शैल या विल का यूज करना होता है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, पनिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब हुआ और आई शैल पनिश यू यानी कि या मैं, पनिश मतलब दंड, पनिश मतलब दंड, या मैं तुम्हें दंड दूंगा। ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए, यानी मेरे भोजन में दोबारा बाल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। आफ्टर ए वीक यानी एक सप्ताह के बाद, द ब्राह्मण फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन हिज फूड। फिर ब्राह्मण ने पाया, फाउंड मतलब पाया, स्ट्रैंड ऑफ हेयर यानी कि बालों का गुच्छा, इन हिज फूड अपने भोजन में, यानी एक सप्ताह के बाद फिर उसे अपने भोजन में बाल का गुच्छा मिला।
एनफ, गुस्सा होके वो बोलता है एनफ, मतलब बस, बहुत हो गया। योर हेयर शैल बी शेव्ड टुडे, ये वाक्य जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो देखिए पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हर सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए योर हेयर, तुम्हारा बाल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। शैल बी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का यूज करते हैं, विल का यूज या शैल का यूज करेंगे। उसके बाद बी का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, योर हेयर मतलब तुम्हारा बाल, शैल बी शेव्ड टुडे यानी आज ही बाल कटवा दिया जाएगा, तुम्हारा बाल जो है उसको आज ही कटवा दिया जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड रश टू ब्रिंग होम ए बार्बर, और घर से निकल गए टू ब्रिंग यानी लाने के लिए। यहाँ पे भी देखिए दो वर्ब का यूज किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हमें दो वर्ब का यूज करना होता है तो हमारा जो प्राइमरी वर्ब होता है, जो पहला वर्ब होता है प्राइमरी वर्ब, उसको हमें टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, और जो सेकंड फॉर्म है उसका हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, लेकिन उसके पहले हमको टू का यूज करना होता है। यानी दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज करना है, और सेकंड वर्ब जो है सेकेंडरी वर्ब उसको हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, और प्राइमरी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग होगा। जो भी सेंटेंस में जो भी टेंस होगा उस हिसाब से हमको उसको लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, इसीलिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया रश्ड, रश्ड मतलब चले गए। टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, होम घर पर पे, ए बार्बर यानी एक नाई, तो वो घर से निकल के गए घर पे एक नाई लाने के लिए, अपनी पत्नी का बाल कटवाने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं। द ब्राह्मण्स वाइफ एंड हर ब्रदर वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प। अब जैसे ही वो घर से निकलते हैं नाई को लाने के लिए, उस दौरान उस ब्राह्मण की पत्नी, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, तो ब्राह्मण की पत्नी एंड हर ब्रदर यानी उसका भाई, यानी उनकी जो पत्नी है उस पत्नी का भाई, यानी वो भाई बहन हुए, वो लोग वेंट। यहाँ पे वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म होता है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो ये भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। तो जैसे ही वो घर से निकले तो उस ब्राह्मण की पत्नी और उनका भाई बीरबल के पास गए। वेंट टू बीरबल मतलब बीरबल के पास जाते हैं, गए। फॉर हेल्प मदद के लिए। बीरबल से, बीरबल ने कहा। अरेंज फॉर सम वुड, उन्होंने कहा कि अरेंज मतलब व्यवस्था करो, फॉर सम वुड यानी कुछ लकड़ियों के लिए का व्यवस्था करो, कुछ लकड़ियों का व्यवस्था करो। देन ही विस्पर्ड इन द ब्रदर्स ईयर, यहाँ पे विस्पर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। विस्पर मतलब फुसफुसाना और विस्पर्ड मतलब फुसफुसाए। तो देन मतलब तब, ही विस्पर्ड यानी तब वो फुसफुसाए, इन द ब्रदर्स ईयर यानी उसके भाई के कान में कुछ फुसफुसाए। क्या फुसफुसाए ये अभी नहीं पता है, वो आगे हम लोग स्टोरी में देखेंगे। दे वेंट टू द ब्राह्मण्स हाउस, और वे वेंट मतलब गए। अभी मैंने बताया ना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। तो वे गए, ब्राह्मण के घर पे गए। एंड और बिगेन मेकिंग ए फायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो फायर, ये एक नया वर्ड मीनिंग है जो आपको इस स्टोरी में, इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। फायर का मतलब होता है चिता, ठीक है, चिता। तो एंड बिगेन मेकिंग, यहाँ पे बिगेन का मतलब शुरू किया, मेकिंग मतलब बनाना। तो बनाना शुरू किया एक चिता सजाना शुरू किया। जस्ट देन तभी, द ब्राह्मण अराइव्ड विद द बार्बर, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है अराइव्ड, ARRIVE। यहाँ तक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अराइव मतलब आना या पहुंचना, डी लगा देने से यहाँ पे हमारा अराइव्ड सेकेंड फॉर्म बन जाता है, इसका मतलब पहुंच गए। तो जस्ट देन मतलब तभी, द ब्राह्मण अराइव्ड यानी तभी ब्राह्मण आ जाते हैं, विद द बार्बर यानी अपने नाई के साथ वो घर में आ जाते हैं। द ब्रदर कॉट होल्ड ऑफ द ब्राह्मण एंड लेड हिम ऑन द फायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, द ब्रदर कॉट होल्ड यानी कि उनका जो भाई था, किसका, उनकी पत्नी का जो भाई था, कॉट होल्ड यानी उनका पकड़ लेता है, कहाँ पे, उनके
हाथों को पकड़ लेता है, ऑफ द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के हाथों को पकड़ लेता है, एंड और लेड, लेड मतलब लिटा देता है, लेड, ले का सेकंड फॉर्म लेड, लिटा देता है, हिम उस ब्राह्मण को, ऑन द पायर यानी चिता पर लिटाने लगता है। द ब्राह्मण स्क्रीम्ड, वो घबरा जाता है। आई एम नॉट ए डेड बॉडी, अब वो कहता है कि मैं एक डेड बॉडी नहीं हूं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू हिंदू कस्टम यानी हिंदू रीति रिवाज, कस्टम मतलब रीति रिवाज, तो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार या हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से द वाइफ्स हेयर कैन बी शेव्ड ओनली आफ्टर हर हस्बैंड हैज डाइड। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वाइफ्स हेयर यानी पत्नी का बाल कैन बी शेव्ड यानी तभी काटा जा सकता है या उसका मुंडन करवाया जा सकता है, ओनली सिर्फ आफ्टर हर हस्बैंड हैज डाइड यानी कि जब उसका पति मर जाता है तभी एक औरत का मुंडन होता है यानी उनका बाल कटवाया जाता है। ये हमारे रीति रिवाज के अनुसार है। तो इस हिसाब से तो तुम मर गए हो, तभी तो तुम अपनी पत्नी का मुंडन करवाने के लिए इस नाई को अपने घर पे लाए हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये चिता सजा के रखा है। अब तुम्हें इस चिता पे लेटना होगा और हम तुम्हें जला देंगे। द ब्राह्मण क्राइड, अब ब्राह्मण रोने लगा, ब्राह्मण जो था वो रोने लगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ कर दो। आई शैल कंट्रोल माई एंगर, ये वाक्य जो है आई शैल कंट्रोल माई एंगर, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है जहां पे शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। कंट्रोल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और शैल का यूज यहाँ पे किया गया है। आई शैल कंट्रोल माई एंगर यानी कि मैं अपने गुस्से को काबू कर लूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक खत्म होती। बहुत ही मजेदार स्टोरी थी। एक ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए बीरबल ने बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया था कि किस प्रकार से उस ब्राह्मण को सबक सिखाया जाए जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करने जा रहा था। तो मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।